आज हम लोग न्यू चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप क्लास 12 के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। तो एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनरशिप में होता क्या है कि कोई भी नया पार्टनर जो है शामिल होता है, जिसका कुछ रूल रेगुलेशन होता है जो डीड में दिया रहता है। जब कोई भी नया पार्टनर शामिल होता है, शामिल होने के पहले पुराने पार्टनर से सहमति लेना पड़ता है। सहमति लेने के बाद ही वह पार्टनर साझेदारी फर्म में शामिल होता है और शामिल होते समय उसे कुछ अपने हिस्से की कैपिटल तथा गुडविल की राशि लानी पड़ती है। जब कोई भी नया पार्टनर साझेदारी फर्म में शामिल होता है तो कुछ आइटम होते हैं जिसका हमको एडजस्टमेंट करना पड़ता है। यह एडजस्टमेंट नया पार्टनर के आने के बाद या पुराने पार्टनर के रिटायर होने के बाद या पार्टनर के डेथ होने के बाद करना पड़ता है। कुछ टॉपिक में फर्क होता है। तो इसमें आप लोग को कुछ आइटम का एडजस्टमेंट करना पड़ता है। इसमें होता है मेन एडजस्टमेंट, मेन एडजस्टमेंट ऑफ न्यू पार्टनर। नया पार्टनर आता है तो हम लोग को कुछ मेन एडजस्टमेंट ऑन एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। जब भी कोई नया पार्टनर आता है तो कुछ आइटम को हमको एडजस्ट करना पड़ता है। जैसे प्रॉफिट रेशियो चेंज हो जाएगा, उसका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। एसेट और लायबिलिटीज का वैल्यू ज्ञात करना होगा उस डेट का जिस डेट को नया पार्टनर आया। तो इसमें सबसे पहले हम लोग को ज्ञात करना पड़ेगा कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। या न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमको नया पार्टनर आने के बाद ज्ञात करना होता है। दूसरा कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तीसरा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। चौथा रीवैल्यूएशन। एसेट एंड लायबिलिटीज। पांचवा
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जनरल रिजर्व पीएल टीटीसी। नेक्स्ट, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। जब भी नया पार्टनर एडमिट करता है तो लगभग कितना का हमको वैल्यू ज्ञात करना पड़ता है। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल को कैसे ट्रीट करना है, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जनरल रिजर्व पीएलटीसी, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। नया पार्टनर आता है तब इस सब का मूल्यांकन करना पड़ता है। फर्स्ट में कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब भी कोई पार्टनर एडमिट करता है यानी आता है, तो जो भी पुराने पार्टनर, जैसे मान लो कि ओल्ड पार्टनर है, ओल्ड पार्टनर राम है और श्याम है, जिसका रेशियो जो है, रेशियो यानी कि प्रॉफिट लॉस बांटने का रेशियो है 3:2। अब होता क्या है कि जो भी प्रॉफिट होता है 3 और 2 के रेशियो में राम और श्याम के बीच हम लोग बांट देते हैं। माना जाए कि हमें 10,000 रुपया का प्रॉफिट हुआ या 10,000 रुपया राम और श्याम के बीच 3:2 के रेशियो में डिवाइड होता है। लेकिन क्या है कि अब एक न्यू पार्टनर आपके पास हरि आता है। हरि कहता है कि नहीं, 1/4 शेयर हमको चाहिए, लाभ में हिस्सा चाहिए 1/4। तो ऑटोमेटिक है कि राम और श्याम का प्रॉफिट जो है कम हो जाएगा, यानी डिक्रीज कर जाएगा, और इन लोग के प्रॉफिट में से ही हिस्सा मिलेगा किसको? हरि। इसलिए जब भी कोई नया पार्टनर आता है तो जो ओल्ड रेशियो है वह चेंज हो जाता है, और चेंज होने के बाद हम लोग को नया रेशियो निकालना पड़ता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम लोग क्यों निकालेंगे? तभी बताए कि जैसे पहले से जो पार्टनर होता है उसको हम लोग बोलते हैं ओल्ड पार्टनर। मान लिया जाए कि राम है, श्याम है, बताया अभी, और आपका न्यू पार्टनर जो है वह आता है हरि। अब ओल्ड पार्टनर राम को बोले कि 3 और 2, 3,000 और 2,000 देना। माना कि प्रॉफिट मेरे पास 10,000, 3 के हिसाब में इसको हम लोग 6,000 से प्रॉफिट में हिस्सा देंगे, इसको 4,000। अब क्या है कि नया पार्टनर जब हरि आता है तो उसको भी 1/4 देना है, इसी 10,000 में से देना है। अब कितना देना है तो इन लोग का रेशियो कुछ कम हो जाएगा, क्योंकि इन लोग अपना पैसा में से इसको देगा। उस देने की प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं सेक्रीफाइस। कितना शेयर सेक्रीफाइस करेगा उसी में हम लोग को निकालना पड़ता है न्यू रेशियो। अब न्यू रेशियो निकालने के लिए कुछ मेथड होता है। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट रेशियो निकालने का आपका फर्स्ट मेथड है। फर्स्ट मेथड होता है कि इफ क्वेश्चन और
given for old partner ratio and given for new partner ratio but not given for sacrificing ratio. If question are given for old partner ratio and given for new partner ratio, कह रहा है कि यदि प्रश्न में ओल्ड पार्टनर का रेशियो दिया है और न्यू पार्टनर का रेशियो दिया है, लेकिन सेक्रीफाइसिंग रेशियो या अदर रेशियो नहीं दिया है, बट नॉट गिवन फॉर सेक्रीफाइसिंग रेशियो या अदर रेशियो। Is this late firm profit one? कह रहा है कि यदि प्रश्न में ओल्ड पार्टनर का रेशियो दिया है, न्यू पार्टनर का भी रेशियो दिया है, लेकिन सेक्रीफाइस या अदर रेशियो नहीं दिया है, तब इस दशा में फर्म के प्रॉफिट को एक मानेंगे। इज दिस लेट फर्म प्रॉफिट वन कैलकुलेशन फॉर न्यू रेशियो। तब हम लोग फर्म के प्रॉफिट को एक मान करके नया रेशियो निकालेंगे। तो टोटल फर्म के प्रॉफिट को वन कब मानना है, कब नहीं मानना है। वन मानने का तरीका है कि प्रश्न में ओल्ड पार्टनर का रेशियो दिया है, न्यू पार्टनर का रेशियो दिया है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो या अदर न्यू रेशियो नहीं दिया है, तब हम लोग फर्म के लाभ को एक मान के नया रेशियो ज्ञात करेंगे। इसके लिए हम एग्जाम्पल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक्स Y are partner. Ratio 3:2. The admit Z new partner 1/4 शेयरिंग फ्यूचर प्रॉफिट, भविष्य के लाभ में 1/4 हिस्सा मिलना है। कैलकुलेशन फॉर न्यू रेशियो। तो इस प्रश्न में ओल्ड पार्टनर का रेशियो दिया हुआ है। देखो ओल्ड पार्टनर का रेशियो है एक्स और वाई का, और न्यू पार्टनर जेड का रेशियो दिया है। इसमें अदर रेशियो कुछ नहीं दिया है। तो इसका न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे, तो ध्यान दीजिए, ऊपर लिख लेंगे कैलकुलेशन न्यू रेशियो।
तो बोले कि यहाँ पर लिखेंगे ओल्ड पार्टनर, रेशियो एक्स और वाई का है 3:2, न्यू पार्टनर रेशियो जेड का 1/2। इसमें बोले कि फर्म के लाभ को एक मानना होगा, क्योंकि ओल्ड पार्टनर का रेशियो दिया है, न्यू पार्टनर का रेशियो दिया है, अदर सेक्रीफाइस रेशियो या कोई रेशियो नहीं दिया है। यहाँ रूल दिए हैं, इफ क्वेश्चन आर गिवन फॉर ओल्ड पार्टनर रेशियो एंड गिवन फॉर न्यू पार्टनर रेशियो बट नॉट गिवन फॉर सेक्रीफाइसिंग रेशियो या अदर रेशियो, इज दिस केस लेट फर्म प्रॉफिट 1। कहा कि इस केस में फर्म के लाभ को एक मान करके नया रेशियो निकालना। सेम एग्जांपल दिया है, ओल्ड पार्टनर का रेशियो दिया है, न्यू पार्टनर का रेशियो दिया है, अदर रेशियो नहीं दिया है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ लिखेंगे टोटल फर्म प्रॉफिट बराबर 1। हमेशा फर्म के प्रॉफिट को एक मानना है। मालूम है 1 कब मानना है, जब ओल्ड पार्टनर का रेशियो दिया है, न्यू पार्टनर का रेशियो दिया है, अदर कोई रेशियो नहीं दिया, अदर कोई रेशियो में सेक्रीफाइस होता है। तो हमको टोटल फर्म के प्रॉफिट को एक मानेंगे और इस एक में से हमेशा नया पार्टनर का रेशियो माइनस करेंगे। नया पार्टनर का रेशियो ही देखो 1/4, माइनस करने के बाद आएगा 3/4। अब इसको ओल्ड पार्टनर के रेशियो से गुना करेंगे। यहाँ लिखेंगे x से 3/5 इंटू 3/4, y से 2/5 इंटू 3/4 और z से जेड का वही लेना जो है एट ए टाइम। अब हम लोग यहां पर लिखेंगे इसलिए यही हो गया न्यू रेशियो।